हेलो बच्चों, मैं एजुकेशन मित्र पीके अपने एग्ज़ाम डोज सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने 4 एग्ज़ाम डोज देख लिए थे। फर्स्ट देखा था हमने LiLH4 का, सेकंड देखा हमने RMGX का, थर्ड देखा हमने नाइट्रेशन का, और उसके बाद हमने देखा हैलोजनीकरण। और आज हम एग्ज़ाम डोज देखने वाले हैं सल्फोनेशन। दोस्तों, जिस बच्चे ने अभी तक पिछले वाले एग्ज़ाम डोज नहीं देखे हैं, लिखे नहीं है अपनी नोटबुक में, वो पहले उनको देख के आएँ, उसके बाद में इसको देखें। आपको एग्ज़ाम डोज की जो सीरीज है एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहीं से उठ के आपके सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे। तो एग्ज़ाम डोज करें हम उससे पहले मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं। ये तीनों क्वेश्चनों को आपको देख करके कौन सी रिएक्शन है उसका अनुमान लगाना है। देखते ही पता लगना चाहिए कि कौन सी रिएक्शन है। तो दोस्तों, फर्स्ट में क्या है, एथेनॉल हैं 2, उनकी रिएक्शन तनु NaOH से करा रहे हैं। और उसके बाद में फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन सांद्र NaOH से करा रहे हैं। और उसके बाद में एसीटोन की रिएक्शन NaOH + I2 या फिर NaOI, जिसको सोडियम हाइपोहैलाइड बोलते हैं। ये तीनों नेम रिएक्शन हैं। तीनों नेम रिएक्शनों को आप देखिए कौन सी हैं और कमेंट कीजिए, बताइए तीनों रिएक्शनों के नाम और इनके सॉल्यूशन करके देखिए। नेक्स्ट एग्जाम डोज में अपन इनको डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं हम हमारे एग्जाम डोज की तरफ। एग्जाम डोज नंबर 5। चलिए मित्रों, आज हम बात करते हैं एग्जाम डोज नंबर 5 में सल्फोनीकरण की, सल्फोनेशन की। सल्फोनीकरण में क्या होता है मित्रों, ये बेंजीन जो रिंग होती है ना, उस पर SO3H लग जाता है। अब SO3H तो लगता है, लेकिन इसका जो इलेक्ट्रॉनिश होता है ना, वो केवल क्या होता है, SO3 होता है। H उसी का आता है यहाँ पे वापस से, ठीक है ना। तो SO3 होता है। पहली बात तो इलेक्ट्रॉनिश ही इस सल्फोनीकरण की रिएक्शन में। तो हमारे NCERT में ज़्यादा सल्फोनेशन नहीं है, 3 ही दे रखे हैं, केवल उन्हीं की बात करेंगे। क्लोरोबेंजीन का जब सल्फोनीकरण कराते हैं, किसकी प्रेजेंस में होता है, कंसनट्रेटेड H2SO4 मतलब सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो एक बार ऑर्थो पे SO3H और एक बार पैरा पे SO3H लग जाता है। पैरा वाला मेजर होता है। अब आप बताइए, आपने क्लोरीनीकरण नाइट्रीकरण पढ़ रखा है। क्लोरोबेंजीन क्या होती है, ऑर्थो पैरा निर्देशकारी होती है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होती है। तो एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे लग जाता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिनॉल के केस में हमने एक चीज़ पढ़ी थी। फिनॉल के केस में इसका जो स्पेशली ऐसे तो नहीं दे रखा, लेकिन लैंग्वेज के थ्रू दे रखा है। फिनॉल का आप पहले सल्फोनेशन कराते हैं तो कंसनट्रेटेड H2SO4 ले लो या फिर ओलियम लो मित्रों। क्या लो, ओलियम। ओलियम के साथ कराया। ओलियम क्या होता है, H2S2O7 को अपन क्या कहते हैं, ओलियम कहते हैं। ये भी नाइट्रीकरण कराता है। तो फिनॉल को पहले ओलियम के साथ कराइए, तो उससे क्या होता है, इस ऑर्थो और पैरा पे इन 2 पोजीशन पे लगेगा, है ना। 2 और 4 पोजीशन पे लगेगा, यहाँ पे सल्फोनेशन होगा। उसके बाद में अगर आप नाइट्रीकरण कराते हो, उसके बाद में इसका नाइट्रीकरण कराते हो, तो बनता है 2,4,6 ट्राईनाइट्रोफिनॉल, जिसको हम किससे जानते हैं, पिक्रिक एसिड के नाम से जानते हैं। याद करो, जब अपन फिनॉल की रिएक्शन सीधा ही कंसनट्रेटेड HNO3 से या सांद्र HNO3 से कराते तो भी पिक्रिक अम्ल ही बनता है। लेकिन NCERT में उसके नीचे एक लाइन लिख रखी है कि भाई आप इस मेथड से बनाते हो तो इससे जो पिक्रिक एसिड बनता है ना, उसकी यील्ड कम होती है, उसकी लब्धि कम होती है। फिर उसने तरीका लिखा है कि आजकल क्या कर रहे हैं, फिनॉल का ओलियम के साथ पहले सल्फोनीकरण कराते हैं, उसके बाद में कंसनट्रेटेड HNO3 से नाइट्रीकरण कराते हैं, तो पिक्रिक अम्ल जो बनता है ना, वो अच्छी मात्रा में बनता है। तो कंसनट्रेटेड H2SO4 की जगह पर आप ओलियम भी याद रखना, ठीक है ना। तो ओलियम का फॉर्मूला क्या आता है, H2S2O7। आगे देखिए एनिलीन की रिएक्शन। एनिलीन का सल्फोनीकरण कराते हैं तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है कि एनिलीन में जो NO2 है वो कैसा है, बेसिक मीडियम है या बेसिक ग्रुप है, क्षारीय प्रवृत्ति का है। और कंसनट्रेटेड H2SO4 एक अच्छा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये दोनों आपस में एसिड बेस रिएक्शन करके सॉल्ट बना लेते हैं। भाई क्या बना लेते हैं, सॉल्ट बना लेते हैं। ये अमोनियम सॉल्ट बन जाता है यहाँ पे। और इस अमोनियम सॉल्ट को जब अपन अच्छे टेम्परेचर पे गर्म करेंगे, हाईली हीट करेंगे इसको, तो यहाँ से रीअरेंजमेंट हो जाता है, पुनर्विन्यास होकर के SO3H नीचे चला जाता है पैरा पोजीशन पे। और ये जो कंपाउंड बना है, इसका स्पेशल नेम याद रखना है आपको, सल्फेनिलिक अम्ल। क्या याद रखना है, सल्फेनिलिक अम्ल। ये सल्फेनिक अम्ल जो है, ये बाद में क्या करता है,
एक्वस मीडियम में या कोई भी सॉल्वेंट के अंदर यहाँ पे प्रोटॉन का ट्रांसफ़र कर लेता है। NH2 तो क्षारीय है और SO3H अम्लीय है, तो ये दोनों एसिड बेस की रिएक्शन करके प्रोटॉन का ट्रांसफ़र करते हैं। तो NH2 पे एक हाइड्रोजन चला जाएगा H+, तो वो हो जाएगा NH3+, और SO3H से एक हाइड्रोजन गया तो ये रह गया SO3-। तो यहाँ पे एक डाइपोल मूवमेंट बन जाता है, डाइपोल बन जाता है, द्विध्रुव बन जाता है ये। और इसी द्विध्रुव को अपन जानते हैं ज्यूटर आयन। क्या जानते हैं इसको? ज्यूटर आयन के नाम से। तो एनिलीन के सल्फोनीकरण से ज्यूटर आयन बनता है, उससे पहले सल्फेनिलिक एसिड बनता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज हमने बात करी है एग्जाम डोज नंबर 5 की। इससे पहले अपन 4 एग्जाम डोज बना चुके हैं। एग्जाम डोज बेहद इंपॉर्टेंट है, आप इनको एक साथ लिखिए। इससे ये फ़ायदा है कि NCERT में जो भी रिएक्शन अलग अलग जगह पे लिखी हुई हैं उनको हम एक साथ लिख रहे हैं। तो दोस्तों मैं ऐसे ही और 20-25 एग्जाम डोज कराऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले, उसके बाद में अपन करेंगे फर्स्ट NCERT बुक के। अगर दोस्तों आपको मेरी ये एग्जाम डोज सीरीज अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।